दिस इज पिक्सल 6a एंड ये एक 3 साल पुराना फ़ोन है, बट क्या ये फ़ोन आप 2026 में भी यूज़ कर सकते हैं? जानने के लिए एंड तक ज़रूर देखिए। हाय एवरीवन, आई एम श्याम एंड वेलकम टू बिटवीट सन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर, कैमरा एंड और भी बहुत सारे फीचर्स के बारे में। सो विदाउट फर्दर अडो लेट्स स्टार्ट विद डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस फ़ोन। ये एक 6.1 इंच का फ़ोन है जो कि डुअल टोन प्लास्टिक बैग के साथ आता है एंड इसका ग्लॉसी बैग टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, क्योंकि ये बहुत सारे स्मजेस को अट्रैक्ट करता है एंड ओवर द टाइम इसमें बहुत सारे स्क्रैचेस भी दिखने लगते हैं। सो इस फ़ोन को आपको रेगुलरली क्लीन करना पड़ेगा। साइड में आपको 8.9 mm थिकनेस के साथ एल्यूमिनियम का फ्रेम मिल जाता है जो कि बहुत ज़्यादा स्लिम एंड प्रीमियम फील होता है। ये 178 ग्राम के साथ एक बहुत लाइट वेट फ़ोन बन जाता है जो कि सिंगल हैंडेड यूज़ के लिए ऑलमोस्ट परफेक्ट है। एंड इसका कैमरा बार का डिज़ाइन 2026 में भी मॉडर्न दिखता है एंड ये फ़ोन कहीं से भी आउटडेटेड फील नहीं होता है। रियर में आपको मिलता है 12.2 मेगापिक्सल का मेन लेंस, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैम। पोर्ट्रेट मोड के साथ साथ इसमें और भी कैमरा मोड्स लाइक नाइट साइड, पैनोरामा एंड फोटोस्फीयर मिल जाता है। वीडियोस में आपको 4K सिनेमैटिक पैनोरामा के साथ साथ स्लो मोशन एंड टाइम लैप्स भी मिल जाता है। पर पिक्सल के ए सीरीज़ के फ़ोन्स में प्रो मोड नहीं मिलता है। जूम में आपको डिजिटल जूम अप टू 7x मिल जाता है, जिसका रिजल्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये मेन कैमरा से है 7x जूम, 2x जूम एंड अल्ट्रा वाइड में भी बहुत अच्छे कलर एंड डिटेल्स मिल जाते हैं। नाइट में भी ज़्यादा नॉइज़ नहीं आता एंड इसके साथ साथ एस्ट्रो फोटोग्राफी का भी फीचर दिया हुआ है। पर इसका पोर्ट्रेट मोड बहुत पैथेटिक है, क्योंकि बहुत सारे फ़ोटोज़ में इसका एज डिटेक्शन प्रॉपरली काम नहीं करता है। अगर आपको इस फ़ोन से खींचे हुए और भी सैम्पल फ़ोटोज़ चेक करना है तो वो सब आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज B2 एडिशन में मिल जाएगा। इसका वीडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, 4K 60 FPS का सपोर्ट भी मिल जाता है एंड सिनेमैटिक मोड भी इसका बहुत अच्छा है। सो ओवरऑल इसका कैमरा अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ये एक 6.1 इंच का फुल HD+ OLED पैनल है जो HDR10+ को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से इसमें बहुत अच्छे कलर प्रोड्यूस होते हैं। ये फ़ोन 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आया था जो कि 2026 में आउटडेटेड हो चुका है एंड इसका स्लोनेस आपको स्क्रॉल करते टाइम फील हो जाता है। एंड अगर आप इसे कोई हायर एंड फ़ोन से कंपेयर करेंगे जिसमें 120 हर्ट्ज है या फिर आप पहले 120 हर्ट्ज यूज कर चुके हैं तो फिर आपको ये पिक्सल 6a का 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्लो फील होगा। मैनुअल कंट्रोल में इसका मैक्स ब्राइटनेस 500 निट्स है, बट एक्सट्रीम केसेस में ये एज हाई एज 800 निट्स जाता है एंड डार्क एनवायरनमेंट में ये एज लो एज 2 निट्स तक भी आ जाता है। इसका एक्स्ट्रा डिम मोड वाइट लाइट्स को भी रिड्यूस कर देता है। अगर आप एक हैवी यूज़र हैं तो मे बी ये आपके लिए एक डील ब्रेकर हो सकता है, क्योंकि इसका बैटरी जो है ये बिलो एवरेज है एंड ये पूरा दिन लास्ट नहीं करता है। सो आपको इसको बीच बीच में एटलीस्ट दिन में 2 से 3 बार चार्ज करना पड़ता है, तभी जाके ये पूरा दिन चलेगा। सो मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप कहीं पे बाहर जाते हैं या फिर ट्रैवल करते हैं तो अपने साथ एक पावर बैंक ज़रूर कैरी कीजिए। ये फ़ोन गूगल के फर्स्ट जेन टेंसर चिप के साथ आता है विच इज़ बेस्ड ऑन 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी एंड इसका परफॉर्मेंस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे कि 3D मार्क का वाइल्ड लाइफ टेस्ट में ये 4416 स्कोर करता है, Geekbench 6 में ये सिंगल कोर में 1252 एंड मल्टी कोर में 2331 स्कोर करता है एंड CPU थ्रोटलिंग टेस्ट में भी ये बहुत जल्दी टेम्परेचर गेन करके थ्रोटल कर जाता है। डेली टास्क जैसे कॉलिंग, इंटरनेट ब्राउजिंग, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक स्क्रोलिंग एंड इवन गेमिंग, ये सब अच्छे से हैंडल कर देता है। क्लैश ऑफ क्लैंस जैसे गेम्स को ये बहुत इजीली हैंडल कर लेता है, बट ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स में आपको फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह नज़र आ सकते हैं। सो 2026 के हिसाब से ये बहुत पावरफुल फ़ोन तो नहीं है, बट डेली लाइफ में आपको कहीं पे भी लैग या फिर हैंग फील नहीं होगा। पिक्सेल्स का सबसे बड़ा एडवांटेज आप बोल सकते हैं इसका सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये एरिया में ही ये सबसे आपको ज़्यादा प्रीमियम फील करवाता है, क्योंकि इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं आते, पूरा क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है आपको। इस फ़ोन में कहीं पे भी आपको थर्ड पार्टी ब्लूटूथ देखने को नहीं मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है एंड हर महीने टाइम पे आपको फीचर ड्रॉप या फिर सिक्योरिटी पैच का अपडेट मिल जाता है, जब तक इसका अपडेट पॉलिसी है। Android 15 was supposed to be the last major update of this phone, but Google ने इस फ़ोन के लिए 2 एक्स्ट्रा ईयर का सपोर्ट अनाउंस किया है। ये फ़ोन करंटली Android 16 पे रन कर रहा है एंड इवेंचुअली इसमें Android 17 भी आएगा, जिसका मतलब ये फ़ोन 2027 तक फुल्ली सपोर्टेड है। AI फीचर्स की बात करें तो आपको मिल जाता है सर्किल टू सर्च, जिसमें आप स्क्रीन का कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया को सर्कल करके उसको गूगल में रिवर्स इमेज सर्च कर सकते हैं, जिसमें स्टार्टिंग में आपको एक AI ओवरव्यू मिल जाता है, देन नीचे आपको उसके रिलेवेंट सर्च रिजल्ट्स मिल जाते हैं।
देन आपको मिल जाता है जेमिनाई, जो कि गूगल असिस्टेंट का एक इम्प्रूव्ड एंड बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है, क्योंकि इसमें जेमिनाई लाइव है, जिसके थ्रू ये आपके सराउंडिंग को या फिर आपकी स्क्रीन को एनालाइज कर सकता है एंड रियल टाइम रिस्पॉन्ड कर सकता है। जैसे कि इस सिनेरियो में मैंने जेमिनाई से पूछा लाइक व्हाट इज़ दिस। हालांकि ये रूम बहुत ज़्यादा डार्क था, बट जेमिनाई वाज स्टिल एबल टू परफेक्टली आइडेंटिफाई दिस मार्कर। जेमिनाई का इंटीग्रेशन गूगल फोटोज़ में बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। इसमें इमेज के कोई भी पार्ट को सिलेक्ट करके उसको मूव या फिर री इमेजिन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको री इमेजिन करना है तो आपको एक एरिया सिलेक्ट करके नीचे प्रॉम्प्ट में आपको जो ऑब्जेक्ट ऐड करना है या फिर जो भी चेंजेस करना है वो सब लिख देना है एंड एंटर मारने के बाद ये कुछ देर प्रोसेस होता है एंड देन आपको परफेक्ट तो नहीं बोल सकते बट कुछ यूजेबल आउटपुट दे देता है। एआई फीचर्स इसके अच्छे हैं बट बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं है, क्योंकि सेम एआई फीचर आपको दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन्स में भी मिल जाएंगे, इवन आईफोन्स में भी आने लगे हैं। गूगल ने एंड्रॉयड 16 में मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव के थ्रू बहुत सारे फन शेप्स एंड बाउंसियर एनिमेशंस को इंट्रोड्यूस किया है, जिसके चलते थ्रू आउट द यूआई आपको ढेर सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस मिल जाते हैं एंड इसी के वजह से ये अभी के टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग एंड मोस्ट रेस्पॉन्सिव यूआईज में से एक है। एंड गूगल डायलर में फाइनली कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर आ चुका है, जो कि अभी तक इस फ़ोन में नहीं था। साथ ही साथ आपको एक पिक्सल एक्सक्लूसिव ऑडियो इमोजी का फीचर भी मिल जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक्चुअली में यूज़र एक्सपीरियंस को अच्छा बनाती हैं। लेकिन हाँ, 2026 में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मिसिंग है। फर्स्ट है ऐप लॉक, मतलब एक सिंपल सा ऐप लॉक इसमें नहीं है। आपको कंप्लीटली जो स्क्रीन लॉक के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। सो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फ्लॉ है एंड बिल्ट इन इंटरनेट स्पीड इंडिकेटर भी नहीं है इसमें। और एक चीज़ जो है मुझे बहुत ख़राब लगता है इसमें कि नोटिफिकेशन पैनल में आपको वॉल्यूम अप डाउन करने का ऑप्शन नहीं दिया है। आपको अगर वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है तो आपको फिजिकल बटन प्रेस करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बेसिक चीज़ है जो कि देना चाहिए था, क्योंकि इसके बटन्स बहुत क्लिकी होते हैं एंड आप अगर एक क्वाइट एनवायरनमेंट में हैं और आपको साउंड कम करना है, ज़्यादा करना है, तो ये बटन क्लिक का नॉइज़ आता ही आता है, इसका कोई इलाज नहीं है। या फिर आपको सेटिंग में जाके कम करना पड़ेगा, जो कि बहुत हेक्टिक है। अगेन एक और बेसिक फीचर लाइक अपने हॉटस्पॉट से कनेक्टेड कोई भी एक डिवाइस को ब्लॉक करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है, जो कि कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है। होम स्क्रीन के कंटेंट्स को भी रीअरेंज करना यहाँ पे बहुत इनकन्वीनियंट सा फील होता है, क्योंकि आप मल्टीपल ऐप्स को सिलेक्ट करके उनको एक साथ रिपोजिशन या फिर रिमूव नहीं कर सकते एंड ये करने के लिए आपको इंडिविजुअली एक एक करके उनके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना पड़ता है, जो कि बहुत हेक्टिक है। ऑल्सो इसका ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर 2026 के अदर फोन्स के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा स्लो फील होता है। ओके, सो कंक्लूडिंग एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू से दैट भले ही एक 3 साल पुराना फ़ोन है, बट आज भी 2026 में आप अपने सारे काम इस फ़ोन में बहुत अच्छे से कर सकते हैं एंड ये फ़ोन 2027 तक सपोर्टेड है। सो यू डोंट नीड टू वरी राइट नाउ। Also, just because they release a flashy new phone, you don't need to buy that one. Just try to stick with your current phone जब तक वो ख़राब नहीं हो जाता। And that's all I wanted to say. Thanks for watching. मिलते हैं अगले वीडियो में।